जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मुझन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शुभ समय की जब माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजती हैं और उस समय हमारी जबान से निकली हुई और कही हुई सारी बातें सच हो जाती हैं। और ऐसे समय में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान, वाणी और बुद्धि की देवी माना गया है और कहा जाता है कि इंसान की वाणी में बहुत ताकत होती है। जो हम बोलते हैं उसका असर हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि हमेशा अच्छा बोलो, किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोलो, क्योंकि क्या पता कब हमारी जीभ पर माँ सरस्वती बैठी हूँ। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि दिन में एक बार माँ सरस्वती हमारी जीभ पर अवश्य विराजती हैं। ऐसे में उस दौरान कही गई बात के सच होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि ऐसी हिदायत भी लोग देते हैं कि सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव ही करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब, कहाँ और कैसे हम कुछ बोल दें और वो बात सच निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो लोग सीधा यही कहते हैं कि उस वक्त तुम्हारी जीभ पर माँ सरस्वती बैठी थी। मान्यता के हिसाब से जिस वक्त हमारी जीभ पर माँ सरस्वती बैठती हैं उस वक्त कही गई बात 100% सही हो जाती है। वैसे माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं और माँ का आशीर्वाद हो तो रंक भी राजा बन जाता है, क्योंकि विद्या से ही हर चीज की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन का आगमन होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख आता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में दिन भर में एक बार जुबान पर माँ सरस्वती बैठती हैं, और अगर बैठती हैं तो किस समय बैठती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती हमारी जीभ पर ब्रह्म मुहूर्त के समय बैठती हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और ये समय लगभग 3:30 बजे से 5:30 के बीच का होता है। इसी दौरान योग साधना और मेडिटेशन करने से काफी लाभ होता है। यही वो समय है जब हमारी जीभ पर माँ सरस्वती होती हैं। इस बीच हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। इस दौरान निकली मुंह से हर बात बहुत मायने रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा पॉजिटिव बातें ही की जानी चाहिए। ऐसा करने से हमारी जिंदगी में सारी चीजों के परिणाम फिर पॉजिटिव ही आते हैं। इस दौरान किसी दूसरे शख्स के बारे में भी भूलकर गलत चीजें नहीं कहनी चाहिए। इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। साथ ही घर के बच्चों को सुबह इस समय पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना करके इस दौरान पढ़ाई करनी चाहिए। इससे बुद्धि, ज्ञान और वाणी का विकास होता है। वैसे भी मनुष्य ही नहीं, देवताओं के जीवन में भी माँ सरस्वती का अहम स्थान है। वे भी माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। रामचरितमानस से पहले तुलसीदास जी ने माता की आराधना की थी। वहीं श्री कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी में सुर भरने के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना की थी। इसी तरह कुंभकर्ण की वाणी माँ सरस्वती ने बांध दी थी, तो उसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया था। इसीलिए वाणी से हमेशा अच्छी और सच्ची बातें ही कहनी चाहिए, जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और विद्या का आशीर्वाद देती हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें अपने इष्ट देवता को यानी अपने अपने भगवान को याद करना चाहिए, जिनको आप मानते हैं। ऐसा करने से दिन भर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। दूसरा, इस समय मन सबसे शांत रहता है, इसलिए इस समय ध्यान लगाना चाहिए यानी मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तीसरा काम यह कि अगर आप नियमित रूप से मंत्रों का जाप करते हैं तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई समय नहीं होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए सबसे उत्तम समय होता है। कहा जाता है कि इस समय किए गए जाप से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में माँ सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै ए नमः का जाप करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। अगर आप रूटीन में ये करने लगते हैं तो आपके मन को जो शांति मिलेगी वो दुनिया के किसी कोने में भी
नहीं मिलने वाली। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये 3 काम हमें ज़रूर करने चाहिए। इस वजह से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर काम सोच समझकर ही करना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।